फरियाद तो जरूर सुनना। वो शारदा भवानी मोरी विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी। अंधेरा के आँख की कोयला दिखाया, अंधेरा के आँख की कोयला दिखाया, मछली के पुत्र भी निर्धन के माया माई, निर्धन के माया, निर्धन के माया माई, निर्धन के माया रक्षा करो महारानी, वरदानी मैया शारदा शारदा। अरे बेटा लारा, मैं तेरी पूजा और आराधना से अति प्रसन्न हूँ। तो जिस जगह खड़ा है माँ भवानी का मंदिर है, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाया जा रहा है, वह जल जाकर के नीर कुंड में गिर रहा है। वही जल उठा अंधी बहन के आंख में लगा दे, उसके आंख की रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। और वही जल उस पागल के ऊपर छिड़क दे, उसका पागलपन दूर हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ। जय माँ भवानी। जय हो माँ, बड़ी कृपा किया माँ, जबकि आज हमारी फरियाद तो आपने सुन लिया। तो ठीक है माँ, मैं आपके बताए हुए रास्ते पर जा रहा हूँ। जो आपके ऊपर जल चल रहा है और नीलकुंड में जाकर इकट्ठा हो रहा है, मैं उस जल को ले जाकर उस पागल पर छिड़कता हूँ और अंधी बहन की आंख में लगाता हूँ। दिखाई दे रहे मुन्ना, बोल मुन्ना, तेरे भैया कहाँ पे मुन्ना, बोल मुन्ना। या परमात्मा, मेरी भाभी माँ भैया को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरे भैया कहाँ है और किसने हाल में। तेरे भैया कहाँ पे है? भाभी माँ, जब मैं और भैया दोनों घर से चले तो जाते जाते एक जंगल में पहुंचे। भैया के पेट में बहुत जोरों से दर्द उठा और भैया उसी जंगल में गिर गए। मैं भैया को लिटाकर गांव की तरफ दवा लाने के लिए गया। जब मैं दवा लेकर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, उस स्थान पे भैया नहीं, वहां पर खून के छींटे
मुझे विश्वास हो गया कि मेरे भैया को कोई जंगली जानवर खा डाला। क्या कह रहा है तू कि तुम दोनों भाई अपने घर से जब सही सलामत निकले, जंगल में पहुंचे, तुम्हारे भाई के पेट में दर्द उठा और तुम्हारा भाई वहीं पर गिरा, बेहोश हो गया। तो अपने भाई को भगवान के भरोसे छोड़ करके गांव बस्ती में दवा लाने के लिए गया। वहां से आया तो तेरे भाई से तेरी मुलाकात नहीं हुई। वहां तूने क्या देखा? खून के छींटे, जिसे देख करके तू ये सोच बैठा कि मेरे भाई को कोई जंगली जानवर खा डाला। लेकिन नहीं, देखो एक दिन की बात है, मैं सीतापुर लंकेश्वर की हवेली पर गया था और वहां पर मुझसे उससे मुठभेड़ हुई और मेरे पैर में गोली लग गई और मैं उसी रास्ते से आ रहा था। तो जंगल में पहुंचा तो वहां पर एक इंसान पड़ा था। मैं उसे उठा ले गया अपने अड्डे पर, उसका इलाज कराया और वो ठीक हो गया और आज भी मेरे साथ में है। मैं उसे बुलाता हूं और तुमसे मिलाता हूं। देखो कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं, तुम्हारा पति तो नहीं। क्या भैया, आपने हमें बुलाया? हाँ चंदन, मैं तुम्हें बुलाया और इसलिए बुलाया जब उसने तू जा रहा था मां भवानी की पूजा करने के लिए, मैं तुझसे पूछा तो बता रहा था ना कि मेरा एक भाई है जिसका नाम बंदन है, मेरी पत्नी है जिसका नाम चांदनी है। और तू मां भवानी की पूजा करने के लिए जब कह रहा था कि मैं जाता इसलिए हूं कि मां की कृपा हो जाए, एक न एक दिन हमारे भाई और मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात हो जाए। तो देख यहाँ पर एक औरत और एक लड़का आया हुआ है, इसीलिए मैं तुझे बुलाया कि कम से कम तुझसे मिलाऊं। देख पहचान, कहीं तेरा भाई तो नहीं, कहीं तेरी पत्नी तो नहीं। कहाँ पर है भैया? तू तो मिल गया मुन्ना, मगर तेरी भाभी पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी मुन्ना। नहीं भैया, भाभी माँ कहीं दूर नहीं भैया, आपके सामने आप मिल लीजिए भैया। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे स्वामी? लारा भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आपने मुझे मेरे पूरे परिवार से मिलाया और मैं अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके आंखों में आंसू। क्या भैया, आपको हमारे परिवार का मिलन देख के आपको खुशी नहीं हुई क्या? आपको दुख हो गया क्या भैया? नहीं चंदन, तेरे परिवार का मिलन देख करके मुझे दुख नहीं हुआ बल्कि बहुत खुशी हुई कि कम से कम तेरा परिवार तुझे मिल गया। लेकिन मेरे आंखों में आंसू देख करके मुझसे पूछ रहा है कि भैया लारा, आखिर बात क्या है कि आपने मेरे परिवार से मिलाया और हम अपने परिवार से मिल करके खुश हुए, लेकिन आपके आंखों में आंसू, क्या आपको दुख हो गया? नहीं चंदन, मुझे दुख नहीं हुआ बल्कि मुझे भी बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरे आंखों में आंसू आज इसलिए आए, जैसा उस दिन तुम मुझसे बता रहा था कि मेरा हरा भरा परिवार था, तो मैं भी अकेला नहीं, मेरे पास भी मेरा परिवार था। मेरी माँ थी, मेरे बापू थे, बचपन में माता पिता का देहांत हो गया। यहाँ तक कि मेरे भाई, मेरे पास एक मेरी बहन भी थी। कहाँ पर है बहन भैया? मेरी बहन को पूछ रहा है कि कहाँ पर है वो बहन?
तो चंदन मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या हुआ था बहन को भैया जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई? चंदन मेरी बहन को कुछ हुआ नहीं था, बल्कि मैं अपनी बहन की शादी किया था, वो भी सीतमपुर में लंकेश के साथ में। 50,000 दहेज देने को कहा था तो मेरी बहन से उसने शादी किया था, लेकिन मैं अपनी गरीबी कारण वो पैसा दे नहीं सका और उसी पैसे के खातिर वो मेरी बहन को मार डाला। मैं अपने बहन की खून की कसम खाई थी कि बहन जब तक मैं तेरे खून का बदला नहीं चुका लूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। आज उसी काम के लिए मैं अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया, शरीर पे काला वस्त्र धारण किया, लेकिन मैं उसकी तलाश करता रहा। आज तक मुझसे उससे मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए कि अगर वो मिल जाता मैं अपने बहन का बदला चुका लेता तो मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल जाती। भैया आप किस लंकेश की बात कर रहे हैं भैया? भैया आप जिस लंकेश की बात कर रहे हैं भैया वो मेरे घर भी रहता है भैया। वो लंकेश्वर तेरे घर पर रहता है? हाँ भैया। यही तो बात है बहन की मैं कई बार उसकी हवेली पर गया लेकिन हमारी उसकी मुलाकात नहीं हुई, और यदि कह रही कि वो मेरे घर पर रहता है बहन तो इतना उपकार कर दो कि मुझे उस हरामजादे से मिला दो, मैं उससे अपने बहन का बदला चुका लूं। इतना नहीं भैया, मेरे बाबूजी को और मेरे ससुर जी को लंकनी और लंकेश काल की कोठरी में बंदी बना के रखा है बाबूजी। भैया लारा चलकर हम अपने बाबूजी को बचाते हैं, नहीं तो हरामजादा लंकेश हमारे बाबूजी को मार डालेगा। चल काय आंसू गिरा था नदी के गाड़ू हो जवन कहती है ओके मान ला अपन सारी जमीन जायदाद कोठी महलदारी धन दौलत सोना चांदी सब हमारे नाम कही दा। जवानी जाल 5 बीघा वाली भाई आलू लगाए हा बादशाहपुर घोपरिया और 2 बीघा के जो टमाटर बोए रहा इन्हन कुल हमारे नाम कही दा तो का छोड़ दे। क्या कहा लंकनी, मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम लिख दूं? मेरे पास इतनी बड़ी जमीन जायदाद तो मेरी यह हाल है कि तन पर कपड़े नहीं हैं, भूखों मर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया खाना खाए, और मैं अपनी जमीन जायदाद अगर तेरे नाम लिख दूंगा तो मेरी क्या हाल होगी, इसलिए मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कभी नहीं लिखूंगा। आखिर मरई का कगार पे आई यहाँ भगवती का गाड़ू गंगा जी में गोर लटकाए यहाँ का कान्हे पलाट के ले जाबा वो कहारे नाव कह दिया। मर जाऊंगा लेकिन नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा? नहीं 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 लिखेगा कि नहीं? नहीं लंकनी, मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कभी नहीं लिखूंगा, बेशक मेरी मौत हो जाए मुझे कोई परवाह ऐसे नहीं मानेगा भैया, इस हरामजादे को गोली मार दो, अगर ये जब मर जाएगा तो इसके अंगूठे को कागजात पे लगवा लूंगी, सब मेरा नाम हो जाएगा। राम लखन से मेरी बहन जो कह रही सीधे तो अपनी सारी रियासत मेरे बहन के नाम कर दे, वरना बेमौत मारा जाएगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन लंकेश, बेशक मेरी मौत हो जाए लेकिन मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे बहन के नाम कभी नहीं लिखूंगा। सोच ले और समझ ले, नहीं तो तेरी मरी हुई लाश सारी रियासत को लिख देगी। लेकिन मेरी मरी हुई लाश लिख सकती है, लेकिन मैं अपने जीता जिंदगी नहीं लिख सकता। नहीं लिखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। कहना नहीं
बेटा बंदन, बेटा बेटा लेकिन बेटा आज अगर इस मौके पर ना आते तो आज लंकिनी और लंकेश से मेरी जान ले लेते। लेकिन अच्छा हुआ बेटा, कहा गया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्यों लंकिनी? बेटा वो हो गई, उधर पकड़ के लाओ। तो मेरी जमीन जायदाद लिखाना चाहती थी। हमारा रजऊ हो आवाज चला कलब बात कही आवाज नहीं, कलब बात टोका लिया, मेला चलत बा। कलब बात टोका लिया। जब चल गई तो कौनो बढ़िया साधु अड़ियल पौवो लेके चल दे। ये बोलोरो वाले जरा ठहरो भाई, हम लोग आ रहे हैं। आज ढेर दिन तोरे प्यार मोहब्बत में हम फंसा रह गए, अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाए कि हमारे घर बर्बाद करियो और जमीन जायदाद नहीं लिखत रहे तो हमका जान से मारे जाते। आज सारी जमीन जायदाद 5 बीघा आलू, 2 बीघा टमाटर अपने लड़कन के सामने, परिवार वाले के सामने लिखब जे ये लड़कन हमार जान जाए कि हमारे बाबू हमारे माई के नाम सब लिख दे। अरे रजऊ तो हम तहार परीक्षा ले अब भाई वो है 5 बीघा आलू के लिखे है, टमाटर 2 बीघा बाकी है। न ले ना ले ले अपने भैया के लिया ले जा ले। बेटा चंदन और बंदन, बेटा चंदन और बंदन अपनी माँ से मिल लो। बहुत दिनों के बाद आए हो, तुम लोगों की बहुत सेवा किया, इसने सेवा करे लिए आए रहे, सेवा को कई चुके और अपने मामा जी से तो कायदे से मिल लेना। ठीक है बाबूजी, अब आप चलिए, आराम करिए, आपका चौथा पन आ गया। हाँ बेटा, चलिए। इनके तो हाल कह दे कि जहिया कवनो मनई जल्दी दूसर मेहरारू न लिया और न मेहरारू इस काम करें। का हो माई? क्या हो? अरे हमार लाल हो, ये हमार सोम का, ये हमार चिड़ई, ये हमार करेजा, अरे हमार पुताऊ हो, कहाँ चला जा रहा? राम राम भगवान जाने भगवती कमाल। झूठ बोला तो हो ही बेटवा, तुम्हारे सामने वाले सबके आंख फूट जाए। सामने वाले आँख पूरी तो हाथ न पूरी जाए। तोहार मत तोहरे वियोग में रोत रोत देखा ऐसे छुराई कर रहता हो गे, कहाँ चला जा रहा? अरे रमऊ हो, एक तोहार शरीर यह बतावा मोरे भाइयों, 5 कुंटल बादाम है, 5 टैंकर दूध है, 5 कुंटल काजू खियाए से छुराई के नेनुआ हो गए रमऊ हो। इतना ज्यादा खियाए दुख हम मोटाई राठा हो गए। बाबू हमार शादी के एक तोहर ले आई कहे कि हमारे 2 लड़के की देखभाल करबो, लेकिन इस देखभाल करू हमारे पूरे घर बर्बाद कहीं ना हो। तू महतारी रहू, अपन फर्ज अदा की हो। अब हम लड़के आई, हमारे कुछ फर्ज अदा हो न आई, कहा बुढ़ाई शरीर आई। घर मालिक क्या? अनिल भैया कहाँ बाटा हो? आवा आवा चली कलब बास के है, ये बोलोरो वाले ठहरो मैं आ रही। सुन मेरी बात, ना गाना रे माई निकलू छिनार, मारू बेटा बनी के लाल। माई निकलू छिनार, माई निकलू, माई निकलू छिनार, माई निकलू
बात न समझाते। अब बतावा, अब लखा मोरे भाइयों इतनी उम्र बीती गई, अब दोनों कुल का मतलब ना समझी। अरे भाई क्या हो, पहला कुल है ये क्या भाई, अब दूसरा का है ये। या देखा पंचो भाई करा हमरे पूछा थे माई दोनों कुल, तो दोनों कुल दिखावत है। कहा था पहला कुल है ई है और दूसरा कुल है। पहला कुल नैहर होता और दूसरा कुल सासुर होता, लेकिन दोनों नाक कटाई दे है। आराम बेटा वाली के शर्म न खाऊ, दोनों कुल के नाक कटाऊ, दोनों कुल के नाक कटाऊ। माई निकलू छिनार माई निकलू, माई निकलू छिनार माई निकलू, माई निकलू छिनार मारू। माई निकलू छिनार माई निकलू, माई निकलू छिनार माई निकलू, माई निकलू छिनार मारू। बैठी आ जाती ना पर पहले घरे। मुन्ना बंदन माँ से तो मिल ले, पर मामा जी कहाँ है उसको भी तो लाओ। क्या बे लंकेश्वा, क्या रे लंकिनिया, पहचान रहे हो तुम लोग? ओहो जान के तू डाकू डाकू हाँ वही लारो से। तुम ठीक पहचाना, डाकू लारा। तो आज डाकू लारा से तू नहीं बच पाएगा। डाकू लारो से मेरी दुश्मनी क्या है? बहुत पुरानी दुश्मनी है। हाँ, अगर लारा से दुश्मनी नहीं है तो एक बात ये बता, लवलेश को जानता है? मैं वही लवलेश हूँ और आज तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मेरी बहन जहाँ भी हो उसे बुला, मैं अपनी बहन से मिलने के बाद जो 50,000 देने को कहा था उसे तुझे दे के जाऊंगा। अरे भैया लारा, अरे राम हो, कहाँ रहा बचई? बहुत दिन बाद देखा ना, सेठौरा लिया पानी पी लिया, सेठौरा लिया पानी पी लिया। लड़की और क्या बात आया? नहीं खिचड़ी आवत है, ढूंढी उड़ी खाए लिया। सठौरा के बात करो, थोड़ा लड़का भाई सठौरा बांधा जाता, ढूंढी उड़ी तुम्हारा खिचड़ी बांधा जाता। तो का हो मामा सीना था ना हम सबके, हम दोनों भाई तो बच गए, लेकिन अब तेरा क्या होगा लंकेश्वा? हराम जैसे तोहार बहन लक्ष्मी, वैसे लक्ष्मी के ननद हम हो, तोहार बहन नहीं यही हमका मारा जनक कोरावत गाय मारा। अब हमके छोड़ दा, हम जाते ही गलत बात करे, बलेरो वाले हैं, हमको भी लेके चलो भाई। मैं